जय श्री राम भक्तों, आज श्री रामचरित्र में राम जी पहले कैकेयी के महल में जाते हैं। माता को समझा बुझाकर सम्मानित करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राज्याभिषेक की तैयारी कराते हैं और सभी भाई सखा और जानकी जी तैयार होते हैं। श्री राम जानकी जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सभी खुशियां मनाते हैं और स्तुति करते हैं। 6 महीने बीत जाने पर श्री राम जी सभी वानरों से अपने अपने घर लौटने को कहते हैं और वस्त्राभूषण भेंट करते हैं। अंगद प्रेम में लीन अपनी जगह ही बैठे रह जाते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। शिव जी के हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लियो कि माता कैकेयी लज्जित है गई हैं। याई लें वो पहले उन्हीं के महल को गई और उन्हें समझा बुझाया कि बहुत सुख दयो। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन करो। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी भये। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणन को बुलाया लो और कही, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित है कि आज्ञा दो, जहाँ श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वो सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वालो है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब मत करो और महाराज को तिलक शीघ्र कर दो। तब मुनि ने सुमंत्री जी से कही। वो सुनते ही हर्षित है कि चले। उन्होंने तुरंत ही जय के अनेक रथ, घोड़ा और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतन को भेजो। मांगलिक वस्तु मंगाई। फिर हर्ष के संग आए के वशिष्ठ जी के चरणन में सिर नवायो। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पन की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकन को बुला के कही कि तुम लोग जाए के पहले मेरे सखान को स्नान करवाओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और उन्होंने तुरंत ही सुग्रीव को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटान को अपने हाथन से सुलझाया। तदनंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भैयन को स्नान करवाया। भरत जी को भाग्य और प्रभु की कोमलता को वर्णन अरबों शेष जीव ना कर सके। फिर श्री राम जी ने अपनी जटा खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग स्नान करो। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण करे। उनके सुशोभित अंगन को देख के सैकड़ों असंख्य कामदेव लजाए गए। इधर शासन ने जानकी जी को आदर के संग तुरंत ही स्नान कराए कि उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजाए दे, पहना दे। श्री राम के बाईं और रूप और गुणन की खान रवा श्री जानकी जी सुशोभित है रही हैं। उन्हें देख के सब माता अपना जन्म जीवन सफल समझ के हर्षित भई। काक भुषुंडी जी के हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनो। वह वक्त ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनिन के समूह और विमानन पर चढ़ के सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करवे के लिए आए। प्रभु को देख के मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भरो। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगायो, जाको तेज सूर्य के समान हो। उनको सौंदर्य वर्णन न करो जा सके। ब्राह्मणन को सिर नवाए के श्री रामचंद्र जी वापस विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देख के मुनिन को समुदाय अत्यंत ही हर्षित भयो। तब ब्राह्मणन ने वेद मंत्रन को उच्चारण करो। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक करो। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणन को तिलक करवे की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देख के माता हर्षित भई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणन को बहुत प्रकार के दाम दिए और संपूर्ण याचकन को अयाचक बना दो, माला माल कर दो। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देख के देवता ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गाय रहे हैं। अप्सरान के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लय भय सुशोभित है रहे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के प्रभु श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवन की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघन के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवतान के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजेब हैं। कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं। जो उनके दर्शन करें वो मनुष्य धन्य है। हे पक्षीराज गरुण जी, वो शोभा, वो समाज और वो सुख मोते कहते न बने। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर वाको वर्णन करें और वाको रस आनंद महादेव जी जाने।
सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकन को चले गए। तब भाटन को रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान के उनको बड़ो ही आदर करो, या को भेद काऊ ने कछु ना जानो, वेद गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजान के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरन को अपनी भुजान के बल से मार डालो। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके बहुत ही कठोर दुखन को भस्म कर दो है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करूं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत हैवे के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणन से भरे भये उनके वशीभूत भये आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लो, वो माया जनित तीनों प्रकार के दुखन से छूट जाएं। हे जन्म मरण के श्रम को काटवे में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा करो। हम आपको नमस्कार करें। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवारे है कि जन्म मृत्यु के भय की हरणवारी आपकी भक्ति को आदर न करो। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाए के हम वह पद से नीचे गिरते देखें। जो सब आसान को छोड़ के आप पे विश्वास करके आपके दास बने रहें, वो केवल आपको ही नाम जप के बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाएं। हे नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करें। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं और जिन चरणन की कल्याणमयी रज को स्पर्श पाए के शिला बनी भई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणन के नखते मुनिन द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करवे वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हनते युक्त जिन चरणन में वन में फिरते हुए कांटे चुभ जाए ते घट्टा पड़ गए। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणन को नित्य भजते रहें। वेद शास्त्र ने कही है कि जाको मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जाके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और बहुत सारे पत्ता और बहुत से फूल हैं, जा में कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे, जा पे एक ही बेल है जो वायु के आश्रित रहे, जा में नित्य नए पत्ता और फूल निकलते रहे। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करें। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जानो जाए और मन ते परे है। जो या प्रकार कह के वह ब्रह्म को ध्यान करें, वो ऐसो कहो करें और जानो करें। परंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपको सगुण यशी गामे। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणन की खान, हे देव, हम जे वर मांगे कि मन, वचन और कर्म ते विकारन को त्याग के आपके चरणन में ही प्रेम हो। वेदन ने सबके देखते जी श्रेष्ठ विनती करी, फिर वो अंतर्ध्यान है गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काक भुषुंड जी कहें, हे गरुड़ जी सुनो। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी और गदगद वाणी ते स्तुति करने लगे। उनको शरीर पुलकावली ते पूर्ण है वो। हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय ते व्याकुल या सेवक की रक्षा करो। हे अवधपति, हे देवतान के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगू कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे 10 सिर और 20 भुजान वाले रावण को विनाश करके पृथ्वी के सब महान लोगन को सुख देने वाले, रोगन के कष्ट को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगा है वो सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म है। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हो। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण करे भयो। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करवे के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हो। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणन के हृदय में कुभोग रूपी बाण मार के उन्हें गिरा दो। हे नाथ, हे पाप ताप को हरण करन वाले, हे वह मार के विषय रूपी वन में भूले भय पड़े इन पामर अनाथ जीवन की रक्षा करो। लोग बहुत से रोग और वियोगनते मारे भयें, जे सब आपके चरणन के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलन में प्रेम न करें, वो अथाह भवसागर में पड़े हैं।
जिन्हें आपके चरण कमलन में प्रीति न है, हे नित्य अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहें। और जिन्हें आपकी लीला कथा को आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगन लगे। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख के समान है। याई ते मुनि लोग योग साधन को भरोसा सदा के लिए त्याग दें और प्रसन्नता के संग आपके सेवक बन जाएं। वो प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलन की सेवा करते रहें और निरादर और आदर को समान मान के वो सब संत सुखी है कि पृथ्वी पे विचरें। हे मुनिन के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजूं, आपकी शरण ग्रहण करूं। हे हरि, आपको नाम जपूं और आपको नमस्कार करूं। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हो। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हो। आप लक्ष्मीपति हो। मैं आपको निरंतर प्रणाम करूं। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहन को नाश करो। हे पृथ्वी की पालना करन वाले राजन, या दीन जन की ओरू दृष्टि डालो। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगू कि मोए आपके चरण कमलन की अचल भक्ति और आपके भक्तन को सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित है कि मोए यही देव। श्री राम जी के गुणन को वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित है कि कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरन को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरा दिलवाए। हे गरुड़ जी सुनो, जे कथा सबको पवित्र करन वाली है। दैहिक देविक भौतिक तीनों प्रकार के तापन को और जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक को चरित्र निष्काम भाव से सुन के मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करें। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुने और जो गावे, वो बहुत प्रकार के सुख और संपत्ति पावे। वो जगत में देव दुर्लभ सुखन को भोग के अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को चले जाएं। या जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुने, वो क्रम से भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पावे। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन करी है, जो जन्म मरण के भय और दुखन को हरन वारी है। जे वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करन वारी है और मोह रूपी नदी के पार करवे के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हुए, सभी वर्गन के लोग हर्षित रहें। श्री राम जी के चरण कमलन में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करें, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुगण को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मण ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणन में सबको प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही ना और बात की बात में 6 महीना बीती। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही का है, उन्हें सपने में घर की सुध याद ना आवे। जैसे संतन के मन में दूसरे से द्रोह करवे की बात कबू ना आवे। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखान को बुलायो। सबने आय के आदर सहित सिर नवायो। बड़े ही प्रेम थे श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठायो और भक्तन को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा करी है, वहाँ पे का प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरन को और सब प्रकार के सुखन को त्याग दो, या तो तुम मोह अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भैया राज्य संपत्ति जानकी अपनो शरीर घर कुटुंब और मित्र जे सब मोह प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान ना है। मैं झूठ ना कहूँ, जे मेरो स्वभाव है सेवक सबको प्यारे लगे, जे नीति नियम है, पर मेरो तो दास पे स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर को जाओ, वहाँ दृढ़ नियम ते मोह भजत रही हो। मोह सदा सर्वव्यापक और सबको हित करन वारो जान के बहुत प्रेम करियो। प्रभु के वचन सुन के सबके सब प्रेम मग्न है गए। हम कौन है और कहाँ हैं, जे देह की सुधु भूल गई, वो प्रभु के सामने हाथ जोड़ के टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कछु कह ना पाए। प्रभु ने उनको अत्यंत प्रेम देखो, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान को उपदेश दयो। प्रभु के सम्मुख वो कछु कह ना सके, बार बार प्रभु के चरण कमलन को देखें। तब प्रभु ने अनेक रंगन के अनुपम और सुंदर गहना कपड़ा मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार के सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए।
फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहना कपड़ा पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वो अपनी जगह से हिले तक ना। उनको उत्कट प्रेम देख के प्रभु ने उनको न्याय बुलाया। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।